हाथों में सब्जी की भारी थैलियाँ और तपती दोपहरी की धूप में झुलसा चेहरा लिए पायल ने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, हॉल में लगे पंखे की ठंडी हवा से ज़्यादा उसकी शारदा जी के तीखे वचनों ने उसका स्वागत किया। आ गई महारानी, पूरे 2 घंटे लगाए हैं बाजार में। पैर घसीट कर चलने की आदत है इसकी, तभी तो घर के काम कभी वक्त पर नहीं होते। अपनी माँ के घर का ढर्रा यहाँ भी चला रही है। पायल ने कोई पलटवार नहीं किया। उसने चुपचाप थैलियाँ रसोई की शेल्फ पर रखी, गले से दुपट्टे को ढीला किया और हाँफते हुए पानी का गिलास उठाया। अभी पानी गले से नीचे उतरा ही नहीं था कि शारदा जी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। हमारे तो नसीब ही फूटे हैं, बहू बाहर घूम आए पर घर में बैठे बड़ों के लिए एक कप चाय की सुध नहीं। जब देखो अपने में ही मस्त रहती हैं। पायल ने गिलास रखते हुए घड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान के बीच एक चमक उभरी। उसने शांत लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज़ में कहा, मम्मी जी, दोपहर के 2:15 बजे हैं। मैं ठीक 1 बजे बाजार गई थी, वो भी आपकी लाडली बेटी श्वेता के लिए व्रत का सामान लेने। धूप में पैदल चलकर 4 दुकानों से शुद्ध सामग्री लाई हूँ। आपकी चाय का वक्त 3 बजे का है और मैं उसे 5 मिनट पहले ही आपकी टेबल पर रख दूँगी। हर बात को मेरी माँ से जोड़ना ज़रूरी है क्या? शारदा जी ने अपनी नाक सिकोड़ी। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी आजकल, ज़्यादा पढ़ लिख कर आई है ना, तभी तो बड़ों को समय का पाठ पढ़ा रही है। ज़्यादा मत बोल, पहले चाय चढ़ा। पायल बड़बड़ाती हुई चाय के बर्तन चढ़ाने लगी। उसके दिमाग में अगले दिन की चिंताएं तैर रही थी। अगला दिन शारदा जी की इकलौती बेटी श्वेता के कैरियर की पहली बड़ी नौकरी मिलने की खुशी में एक बड़े पारिवारिक उत्सव का था। शारदा जी ने रिश्तेदारों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी थी। पकवानों से लेकर मेहमानों के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी पायल के कंधों पर डाल दी गई थी। सुबह के 6 बजे से पायल रसोई में पसीने से तरबतर होकर कचौड़ियों का आटा गूँथ रही थी। वहीं जिसका उत्सव था वो श्वेता 8:30 बजे तक अपने कमरे में एसी की हवा में सो रही थी। पायल ने आटे से सने हाथ के साथ बाहर लाकर कहा, मम्मी जी, श्वेता को उठा दीजिए। 9 बजे हवन वाले पंडित जी आ जाएंगे। जिसका उत्सव है उसे तो कम से कम तैयार होना चाहिए। शारदा जी ने सोफे पर बैठे बैठे ही झिड़क दिया, अरे सो लेने दे उसे, बेचारी रात भर जाकर पढ़ाई करती थी, तब जाकर यह नौकरी मिली है। आज के दिन तो आराम करने दे, तू है ना सब देखने के लिए। पायल ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अगर श्वेता समय पर तैयार नहीं होगी तो पंडित जी को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगी कि बहू ने ही सब लेट करवाया। ताने के डर से शारदा जी उठकर बेटी को जगाने गईं। कुछ देर बाद श्वेता भारी और उन्नीदी आँखों से आकर पूजा में बैठ गई, मानो किसी पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मंत्रोच्चारण के बीच पायल लगातार रसोई से हॉल और हॉल से दरवाजे के बीच भागती रही। पूजा खत्म हुई, मेहमानों को जलपान कराया जा रहा था। तभी श्वेता ने सबके सामने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी पायल से कहा, भाभी, वैसे तो यह मेरी सफलता का दिन है, लेकिन आपका गिफ्ट कहाँ है? और भैया, आपने क्या लिया मेरे लिए? पायल अंदर गई और एक बेहद खूबसूरत ब्रांडेड कलाई घड़ी लाकर श्वेता के हाथ में थमा दी। श्वेता ने पैकेट खोला, घड़ी देखी और उसका मुंह बन गया। उसने अपनी सहेलियों के सामने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, घड़ी
भाभी, मैं अब कोई कॉलेज जाने वाली बच्ची नहीं हूँ। अब मैं एक बड़ी कंपनी में अफसर बनने जा रही हूँ। फिर वह अपने भाई आकाश की तरफ मुड़ी। भैया या भाभी का गिफ्ट तो ठीक है, पर आपकी तरफ से मुझे कुछ बड़ा चाहिए। आकाश ने स्थिति संभालते हुए हंसकर कहा, अरे श्वेता, पायल ने जो दिया वो हम दोनों की तरफ से ही है। वो पैसे तो मेरे अकाउंट से ही गए हैं ना, हम अलग थोड़े ही हैं। इस पर श्वेता तपाक से बोली, नहीं भैया, यह नहीं चलेगा। मुझे आपसे अलग गिफ्ट चाहिए। मेरी सहेली के भाई ने उसे नौकरी लगने पर सोने का ब्रेसलेट दिया था। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट चाहिए जिसकी डिज़ाइन मैंने कल ही तनिष्क के कैटलॉग में देखी थी। पायल से अब रहा नहीं गया, वो बोल पड़ी, श्वेता, वो ब्रेसलेट कम से कम 70-80 हज़ार का होगा। अभी पिछले महीने ही तुम्हारी शादी के लिए पापा जी के नाम की जो एफडी टूटी थी उसका टैक्स भरा है। आकाश ने घर के आर्थिक हालात देखकर मांग करनी चाहिए। हॉल में सन्नाटा पसर गया। एक बुजुर्ग बुआ जी ने शारदा जी के कान में धीरे से कहा, शारदा, बहू गलत नहीं कह रही है। लड़की की अभी शादी भी करनी है। हाथ में पैसा रखना जरूरी है। सबके सामने सोने के ब्रेसलेट की जी शोभा नहीं देती। शारदा जी को अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आकाश की तरफ देखकर कहा, आकाश, तू अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? कमाने किस दिन काम आएगा, दे देना उसे ब्रेसलेट। आकाश ने मेहमानों के सामने बात बढ़ती देख सिर हिला दिया। ठीक है श्वेता, मिल जाएगा। अब खुश। मेहमानों के जाने के बाद श्वेता और शारदा जी कमरे में बैठकर ब्रेसलेट के डिज़ाइन पर चर्चा कर रही थी। इधर पायल का सब्र का बांध टूट चुका था। रात को कमरे में आते ही उसने आकाश को आड़े हाथ लिया। आकाश, कब तक तुम अपनी माँ और बहन की नाजायज जिद के आगे घुटने टेकते रहोगे? 2 साल हो गए हमारी शादी को। हर त्योहार पर, हर जन्मदिन पर श्वेता की मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी आईफोन, कभी महंगे ब्रांडेड बैग और अब सोने का ब्रेसलेट। आकाश चुपचाप सुनता रहा, जिससे पायल का गुस्सा और भड़क गया। तुम्हें पता है आकाश, मैं जब अपने लिए 2500 की साड़ी भी ऑनलाइन देखती हूँ तो तुम्हारी मम्मी ऐसे ताने देती हैं जैसे मैंने घर की तिजोरी लूट ली हो। मेरे मायके से आए हुए पैसों पर भी उनकी नज़र रहती है। क्या इस घर में सिर्फ तुम्हारी बहन के ही सपने हैं? मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरी कोई भावना नहीं। मुझे सुबह से शाम तक नौकरानी की तरह खटाया जाता है और तुम्हारी बहन महारानी की तरह सेल्फी लेती रहती हैं। मैं उसकी भाभी हूँ। आकाश उसकी माँ नहीं जो उसकी हर फिजूल खर्ची पर पर्दा डालूं। पायल की आंखों में आंसू और आवाज़ में गजब की दृढ़ता थी। आकाश ने नज़रें झुका ली क्योंकि उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, पायल, थोड़ा एडजस्ट कर लो। बहन की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। आकाश, जो लड़की आज मायके को निचोड़ रही है वो शादी के बाद भी यही करेगी। अगर तुम आज नहीं बोले तो मेरी तरफ से भी अब मर्यादा की उम्मीद मत रखना। पायल ने 2 टूक शब्दों में कहा और करवट लेकर सो गई। दिन बीतते गए लेकिन श्वेता का ब्रेसलेट का तगादा बंद नहीं हुआ। वह हर रोज़ आकाश के ऑफिस से आते ही शुरू हो जाती। एक दिन श्वेता ने अपनी कुछ घमंडी सहेलियों को किटी पार्टी के बहाने घर बुलाया। पायल रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। तभी उसने श्वेता को अपनी सहेलियों से कहते सुना, अरे मेरे भैया भाभी तो मुझे सोने का ब्रेसलेट दे ही रहे हैं, लेकिन मेरी भाभी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे अपनी शादी में मिला वो एंटीक सोने का कंगन भी देंगी जो उनकी दादी ने उन्हें दिया था।
वो कंगन इस ब्रेसलेट के साथ खूब खिलेगा। यह सुनते ही पायल के पैर जम गए। वह एंटीक कंगन उनकी स्वर्गीय दादी की आखिरी निशानी थी, जिसे पायल अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती थी। श्वेता ने यह बात सिर्फ पायल की अलमारी में वह कंगन देखकर अपनी माँ से कही थी, और अब वह मेहमानों के सामने झूठ बोलकर पायल पर दबाव बना रही थी। शारदा जी ने भी बाहर से आवाज़ लगाई, बहू जरा वो कंगन लाना, श्वेता की सहेलियों को दिखाना है। जब तुमने अपनी ननद को देने का मन बना ही लिया है तो आज ही दे दो। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह उसकी सबसे कीमती भावना पर सीधा हमला है। वह भारी कदमों से अपने कमरे में गई, अलमारी से कंगन का बॉक्स निकाला, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। वहाँ अब एक ठंडी और बहुत मजबूत जिद ने ले ली थी। वह कंगन लेकर हॉल में आई। श्वेता ने लपक कर बॉक्स छीनना चाहा, लेकिन पायल ने बॉक्स को पीछे कर लिया। पायल ने हॉल में बैठी श्वेता की सहेलियों और अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर बेहद शांत, गंभीर और अड़ी आवाज़ में कहा, यह कंगन श्वेता को देने के लिए नहीं है मम्मी जी। हॉल में एक तीखा सन्नाटा छा गया। श्वेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भाभी, आपने ही तो कहा था। मैंने कभी नहीं कहा श्वेता। पायल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। यह कंगन मेरी स्वर्गीय दादी की निशानी है। यह कोई आम सोना नहीं है जिसे तुम अपनी सहेलियों के सामने दिखावे के लिए इस्तेमाल करो। तुमने और मम्मी जी ने मिलकर समाज के सामने मुझे मजबूर करने की जो चाल चली वो आज यहीं ख़त्म होती है। शारदा जी सोफे से उठकर खड़ी हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने अपनी ननद का अपमान करने की? एक मामूली कंगन के लिए? मामूली नहीं है यह मम्मी जी, और बात कंगन की है ही नहीं, बात सम्मान की है। पायल की आवाज़ पूरी ताकत से गूंजी। इस घर में पिछले 2 साल से मैं हर ताना सुन रही हूँ, हर काम बिना उफ किए कर रही हूँ, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी लाचारी मत समझिए। श्वेता, तुम अब कमाती हो, अपने पैसों से जो चाहे खरीदो। मेरी पति की मेहनत की कमाई और मेरे मायके की निशानियों पर हक जमाना बंद करो। तभी आकाश भी ऑफिस से जल्दी आ गया था और दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, पायल बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। श्वेता, जो ब्रेसलेट मैं तुम्हें देने वाला था वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी कमाई की अहमियत सीखनी होगी। और मम्मी, अगर आज के बाद पायल को इस घर में उसकी माँ या उसके मायके के नाम पर कोई ताना मिला तो मैं पायल को लेकर अलग शिफ्ट हो जाऊंगा। शारदा जी और श्वेता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। श्वेता की सहेलियां चुपचाप नज़रें बचाकर वहां से खिसक गईं। पायल ने कंगन का बॉक्स वापस अपनी अलमारी में रख दिया। उसने आज सिर्फ अपनी निशानी नहीं बचाई थी, बल्कि इस घर में अपने अस्तित्व और स्वाभिमान को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था। उस दिन के बाद घर की रसोई में चाय तो बनती थी, लेकिन अब उसमें तानों की कड़वाहट नहीं बल्कि बराबरी का सम्मान घुला होता था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।